हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है बिहार विधानमंडल की संरचना, जो कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक कहने का मतलब जो एनसीईआरटी क्लास में पढ़ना होता है, तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची होता है, संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का गठन किया गया है। तो संघ में आप जानते होंगे कि यहाँ पे संसद का प्रतिनिधित्व किया गया है, और राज्य सूची में विधानमंडल हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विधानमंडल। तो हमारा आज का जो टॉपिक है विधानमंडल से संबंधित है। यदि आप जानते हैं विधानमंडल के बारे में, तो बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल का चर्चा किया गया है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे हम लोग बताने का काम करेंगे। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में जो इस संशोधन 1956 में हुआ था, इस संशोधन के आधार पे क्या पढ़ना? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें संघ में क्या है तो संसद को पढ़ते हैं, राज्य में क्या? विधानमंडल। बाकी समवर्ती सूची में दोनों आ जाता है। तो इसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। तो एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर होता क्या है। तो देखो छोटू, जो बिहार विधानमंडल की जो हम लोग संरचना की बात करेंगे, इसको लोग 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। एक हम लोग का होता है राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल। एक क्या होती है? राज्यपाल। दूसरा हम लोग को पढ़ना होता है विधान परिषद। क्या होता है पढ़ना? विधान परिषद होता है। और तीसरा क्या होता है? विधान सभा होता है। क्या होती है? विधान सभा। यानी कि बिहार विधानमंडल की 3 संरचना होता है। पहला राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा होता है। तो पहले तो हमें जानेंगे कि भाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का गठन किया गया है। तो राज्यपाल आप जानते हैं अनुच्छेद 153। राज्यपाल 153 जो अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्यपाल है जो संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया, तो अनुच्छेद 153। अब आता है विधान परिषद, एक होता है विधान सभा। तो जो विधान परिषद होता है, जो अनुच्छेद के में पढ़ना है इसका, अनुच्छेद 171 में 171 में पढ़ना है। और विधानसभा पढ़ना है अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 170 में। तो हम ये जानेंगे कि पहले राज्यपाल के नाम सुनते होंगे, तो आप मुख्यमंत्री के भी बारे में जानिए कि यहाँ से 3 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कि पहला होता है कि राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? पहला क्वेश्चन, राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? और राज्य का नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? यदि आप जानते हैं तो तीनों को आंसर कमेंट में दे सकते हैं। यानी कि राज्य का प्रमुख होता है कौन? यदि राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होते हैं? ऐसे बोलेंगे तो राज्यपाल ही होता है। क्या कौन होता है? राज्यपाल। और राज्य का वास्तविक प्रमुख यानी कि जो काम होता है जो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? मुख्यमंत्री करता है। और राज्य का नाम मात्र का काम पूछेगा तो यहाँ पे राज्यपाल हो जाएगा। यानी कि आपको कहने का मतलब है कि राज्यपाल जब हम पढ़ा रहे थे तो इससे पहले हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में बताते हैं, क्योंककि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री का भी हम लोग उल्लेख किए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए क्या होता है? मंत्रिपरिषद का गठन होता है। और उसी के आधार पर क्या होता है? मुख्यमंत्री का नियुक्ति किया जाता है। यानी कि मुख्यमंत्री का गठन होता है किसके द्वारा? तो राज्यपाल के नियुक्ति मतलब करता है। लेकिन मुख्यमंत्री का पढ़ना 163 में, राज्यपाल 153 में। और विधानमंडल पूछेगा तो विधानमंडल पढ़ना अनुच्छेद 168 में, अनुच्छेद 168 में। तो अभी तक आप लोग 4 अनुच्छेद जानने का काम किए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि विधान परिषद क्या होता है और विधानसभा क्या होता है। यदि आप जानते हैं कि विधानसभा क्या है तो आप बता सकते हैं।
तो विधानसभा को हम लोग जनता का सदन बोलते हैं। किसका सदन बोलते हैं? जनता का सदन, क्योंकि इसकी चुनाव जनता के द्वारा होता है। लेकिन विधान परिषद होता है, ये जनता का सदन नहीं होता है, ये प्रतिनिधियों का सदन होता है। किसका सदन होता है? प्रतिनिधियों का सदन ये होता है। अब बताइए, जब जनता का सदन होगा तो इस सदन को क्या बोलेंगे? निम्न सदन। क्या बोलेंगे? निम्न सदन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? निम्न सदन कहेंगे। अरे प्रतिनिधियों का सदन है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? उच्च सदन। क्या बोलेंगे? उच्च सदन। तो बताइए, विधानमंडल का निम्न सदन कौन होगा? तो विधानसभा होगा। कौन होगा? विधान सभा होगा। और विधान परिषद का, विधानमंडल का उच्च सदन कौन होगा? तो विधान परिषद होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को एग्जाम में करेंगे। इसके अलावा बोलेंगे कि इसकी जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। लेकिन यदि हम यहाँ पे देखें कि विधान परिषद के जो सदस्य होंगे, इन सदस्यों की जो कार्यकाल होता है जो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। बस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सदस्यों की कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, क्योंकि हर 5 साल पर इस सदन का क्या होता है? इस सदन का विघटन होता है, यानी कि ये भंग हो जाता है। क्या होता है? भंग होता है। लेकिन ये क्या होता है? ये भंग नहीं होता है। ये सदन का क्या होता है? ये भंग नहीं होता है, यानी कि ये अस्थायी सदन है। एक ऐसा सदन है अस्थायी सदन है, और एक ऐसा सदन है अस्थायी सदन है। सॉरी, एक ऐसी सदन है अस्थायी, यहाँ पे गलत बोल रहे थे। ये अस्थायी सदन है और एक क्या है? अस्थायी। अस्थायी कहने का मतलब कि हर 5 साल पे इस सदन की चुनाव होता है, और एक नए तरीका से मंत्रिपरिषद का गठन होता है, और फिर से पुनः मुख्यमंत्री का निर्माण होता है। तो ये मतलब कि विधानसभा होता है जो मंत्रियों का सदन है, मुख्यमंत्री का सदन है, लेकिन ये क्या होता है? इसके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि का सदन होता है। तो ये सदन कैसा होता है? अस्थायी होता है। ये क्या होता है? अस्थायी। कभी भंग नहीं होता है, कभी भंग नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल पर एक नए सदस्य इसमें एंट्री करते हैं, और इसकी जो इस सदस्यों की जो कार्यकाल होता है जो 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। तो ये तो हम लोग जान गए विधान परिषद के बारे में और विधानसभा के बारे में, कि विधानमंडल का जो उच्च सदन होता है उसे हम विधान परिषद बोलेंगे, और विधानमंडल का जो निम्न सदन होगा उसे हम लोग विधानसभा कहेंगे। लेकिन यदि हम बिहार के सापेक्ष पे बात करें तो बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या, तो बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितना? आप कमेंट में बताइए। तो कितना होता है? 243। कितने सीट होता है? 243 है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि विधान परिषद में, सॉरी यहाँ पे 2 साल पर क्या होता है? नए सदस्य का, ये तो बता दिए थे। यहाँ पे बात करें कि बिहार विधान परिषद में, बिहार के विधान परिषद में सीटों की संख्या, तो यहाँ पे कितना होता है? 75 होता है। तो याद रखना है। अब हम बात करें कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं? भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद का गठन किया गया है? तो भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद का गठन किया गया है? तो कितने? 6 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। उस राज्य के आप चाहे तो नाम बता सकते हैं कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद का गठन किया गया है। तो उस राज्यों की संख्या कितना है? 6 है। उसका एक क्या होता है? एक होता है कर्नाटक, एक कौन है? कर्नाटक। दूसरा क्या है? उत्तर प्रदेश। तीसरा राज्य हो गया बिहार। चौथा बात बोले तो महाराष्ट्र। इसके बाद बोले तो तेलंगाना, और छठा राज्य क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। कौन हो गया? आंध्र प्रदेश। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे क्या है? विधान परिषद भी है और क्या है?
विधान परिषद है और विधानसभा है, इसलिए इसे बोला जाता है द्विसदनीय व्यवस्था है। यहाँ पे कैसी व्यवस्था है? द्विसदनीय व्यवस्था है। क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है। तो क्वेश्चन आता है क्या बिहार में कैसी सदनीय व्यवस्था है? तो द्विसदनीय, क्योंकि यहाँ पे बिहार में क्या है? बिहार में विधान परिषद का भी गठन किया गया है और विधानसभा भी है। कर्नाटक में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। बिहार में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। महाराष्ट्र में विधान परिषद है और विधानसभा भी है। इस प्रकार ऐसे 6 राज्य पूरे भारत में है जहाँ पे विधान परिषद का गठन किया गया है। अनुच्छेद के तहत तो 171, यहाँ पे विधानसभा अनुच्छेद 170 और विधानमंडल अनुच्छेद 168 और राज्यपाल पूछेगा तो 153 और मुख्यमंत्री 163। अगर आपको एक क्लास थोड़ा सा आपको हेल्प लगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट हम लोग राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में और गहराई से हम लोग विधान परिषद और विधानसभा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद।